सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आकांक्षा एकेडमी में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीवाईक्यू। सॉरी, पीवाईक्यू नहीं बोलूँगी, जो आज का जो आपका एग्ज़ाम था 9 दिसंबर का, जिसके लिए मैं वो जो सीरीज़ जो मैंने चलाई थी उसका। तो आज हम अपना पेपर एनालाइज करेंगे कि क्या क्या था। आपको पता ही होगा कि मैंने जितनी वीडियो डाली हैं उनमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें आए हैं। तो आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये रहा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें पेपर करने का तरीका नहीं पता होता क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नोटिस किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है इसका कि एक सेकेंड, ये रहा कि आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आपको टीचर से बहस नहीं करनी है कि नहीं नहीं हमारा इतना टाइम है। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे वो फालतू में कर रहे थे बहस, कुछ कुछ बच्चे। और ये कम से कम इस ऐसा होता है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दिया होता है। तो सेक्शन ए में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही है। ऐसा नहीं कर सकते आपने 4 क्वेश्चन एक से कर दिए और 2 क्वेश्चन एक अलग से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना होता। टोटल आपको ये 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको 5 नंबर आई मीन 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 20-20 मार्क्स के ये होते हैं। इसके साथ ही जो सेक्शन होते हैं जिसमें बताया हो, इसमें वर्ड लिमिट भी होती है साथ में। 500 वर्ड की इसमें बताया हुआ है वर्ड लिमिट होती है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। जैसे कि भाग 1 लिखा हुआ ना, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और ऐसे जो भाग 2 होगा उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन ए या पार्ट 1 पार्ट बी किसी में से भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे हम। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है क्या है। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी। सबसे पहले आई थिंक मैंने इसकी यही वीडियो डाली थी कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी और फिर हम उसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो इसमें बताना था राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेंड करके आए होंगे ज़रूर। इसके साथ ही आपका था एक लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए। तो इसमें बेसिकली लोकतंत्र के बारे में बताना था, लोकतंत्र क्या होता है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। वहीं अधिकार वाला टॉपिक मैंने नहीं करवाया था, आई नो। और इसमें बस आपको बताना था अधिकार क्या होते हैं और उसका अर्थ और उसका महत्व के बारे में बताना था कि अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। अधिकार तो हमें गारंटी देते हैं ना एक तरीके से सुरक्षाओं की। तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। वहीं आपका ये आ जाता उदारवाद मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैंने मल्टीकल्चरलिज्म और ये लिबरलिज्म दोनों को साथ में करवाया था। तो ये इसकी विशेषताओं के बारे में बताना था आपको। वहीं राष्ट्रवाद के उदय और उसके विकास के बारे में बताना था। आपको राष्ट्रवाद बताना था कि जो नेशनलिज्म होता है वो क्या होता है, उसका विकास किस तरीके से हुआ और उसका उदय किस प्रकार से हुआ। वहीं पार्ट बी में आपको बताना था जॉन रॉल्स का मैंने जो क्वेश्चन था वो आपको करवाया था। इन्होंने बहुत अच्छा एक अपना नियम दिया था कि जो जर्मी पैंथम थे उन्होंने बोला था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आप जो जर्मी पैंथन है उनको उपयोगितावाद का एक तरीके से आप मान लो उनको पिता कहा जाता है, उसको उपयोगितावाद सिद्धांत जो उसका। तो वो कहते थे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मतलब जिसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है बस उसी को, मतलब उसी की आपको सोचनी है। जैसे कि मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में अगर कुछ लोग, तो जैसे मान लो 100 लोग हैं ना, तो 100 में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जी मोदी जी जीतेंगे, है ना। अगर 60 लोग बोल रहे हैं, बाकी के 40 लोग कह रहे हैं नहीं नहीं यार सही नहीं है, तो भाई उन 40 लोगों के साथ तो अन्याय हो गया ना, उनके अधिकारों को तो हनन हो रहा है। तो इसलिए ये तो जो आपके जॉन रॉल्स हैं इनको आलोचना करते थे इस चीज़ पे। तो इन्होंने बोला कि आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ना, अगर एक व्यक्ति को समान अधिकार दे रहे हो ना, तो जो दूसरा व्यक्ति उसको भी समान अधिकार देना चाहिए। और इन्होंने दूसरी चीज़ बोली कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या करना चाहिए कि जिन लोगों को ज़रूरत है ना, जिनको ज़्यादा नीड है, उनको सेवाएं ज़्यादा प्रदान करवानी चाहिए, जिससे कि वो अपना विकास करते हैं। क्योंकि जो अमीर है भाई वो तो कर ही लेगा ना किसी भी प्रकार से। वहीं आता है बहुसांस्कृतिकवाद क्या है, जो मल्टीकल्चरलिज्म, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा संस्कृति मौजूद होती है, बस इसके बारे में बताता ना, उसकी आलोचना करनी थी। वहीं आता है आपका नागरिकता के बारे में बताना था आपको। और बताना था नारीवाद के ऊपर मैंने क्वेश्चन अलग से डाला हुआ है, नारीवाद कि हाँ क्या होता है, इसके स्वरूप क्या होते हैं। फिर आता है सिविल सोसाइटी, तो लोकतंत्र में जो सिविल सोसाइटी होती है उसके महत्व के बारे में चर्चा करनी थी। यही आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये रहा।
इसमें लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन, ट्रेस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स, व्हाट इज़ द लिबरलिज्म, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक, यही सारी चीज़ इसमें बतानी थी। डिस्कस जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि इन्होंने जो जस्टिस की थ्योरी बतानी थी। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और ऐसी कल आपका MPS 2 का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट।